हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं सीज़र के बाद और स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल माँ की लाइफ में। तो आप लोग काफ़ी कमेंट किए थे हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो पे कि आप अपना सिम्पटम्स बताइए। तो हम पहले भी अपना सारा सिम्पटम्स बता चुके थे, लेकिन अगर मेरे इस बेबी का सिम्पटम्स आप लोग को चाहिए तो आइए जानते हैं। मैं इसका सिम्पटम्स आप सभी से शेयर करती हूँ। तो अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो मैं बताती हूँ अपना सिम्पटम्स। पहले मैं इस अपने न्यू बेबी का सिम्पटम्स बता रही हूँ आप सभी से। और कुछ लोगों ने हमने कमेंट किया था कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो जी हाँ, जो आप लोग कमेंट किए हैं वही आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से है। और मैं सभी के लिए प्रे करूँगी भगवान जी से कि सभी की मनोकामना, सभी की इच्छा पूरा करे। तो आइए हम अपना सिम्पटम्स आप सबसे शेयर करते हैं। तो आप लोग को हम पहले भी अपना सिम्पटम्स बताए थे, अपने बेबी गर्ल्स और अपने इस बेबी के डिफरेंट सिम्पटम्स आपसे हम शेयर पहले भी किए थे और आज भी फिर से करने जा रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वाले सिम्पटम्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मेरा सिम्पटम्स क्या था ना कि जब मैं फर्स्ट बार जब पीरियड टाइम हुआ मेरा, तो मतलब कि क्या होता है ना कि क्या हुआ मेरे साथ इस वाले सिम्पटम्स में, क्योंकि मेरी बेबी गर्ल के सिम्पटम्स से ये वाला सिम्पटम्स एकदम अलग था। और मैंने आपसे अगले वीडियो में भी शेयर किया है इस सिम्पटम्स के बारे में कि मुझे हल्की स्पॉटिंग यानी ब्लीडिंग हुई थी। तो मतलब कि पहले तो मैं 6 साल बाद कंसीव की अपनी इस वाले बेबी को। तो मतलब कि जब जब मेरा 1 मंथ कंप्लीट हुआ, तो फिर इसके बाद मुझे हल्की ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हुई। तो मेरे जो है कि मैं मतलब डर गई एकदम से। मुझे लगा नहीं कि मैं मतलब प्रेग्नेंट हो पाऊँगी, लेकिन फिर एक दिन ब्लीडिंग हुई हल्की-हल्की, पीला डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, वही हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और मैंने इसके बारे में आप लोग से शेयर भी किया है कि मैं एकदम बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा भगवान जी से मतलब गुस्सा हो चुकी थी कि मैं सारा काम-वाम एकदम करने लगी, लेकिन देखी तो ब्लीडिंग बंद है, कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मैं दूसरे दिन मेरे हस्बैंड जी मतलब मैं मार्केट से किट मँगा के जो चेक करने वाला होता है, तो मैं उसमें फिर चेक की तो पॉज़िटिव आया। तो फिर मैं मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लीडिंग भी हुई और मैं प्रेग्नेंट दिखा भी रहा है। तो देखिए, मैंने आपसे सबसे पहले भी कहा है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, लेकिन मिलना ज़रूर चाहिए। तो मैं मतलब कि शुरू से ही मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं रही हूँ, हर काम को लेके सीरियस रही हूँ। तो फिर मैं जब अपने डॉक्टर के पास गई, तो वहाँ पे मतलब कि जब जब डॉक्टर फिर से किट मँगा के चेक किया, पॉज़िटिव आया। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए, आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, अगर थोड़ा-मोड़ा भी क्लॉट अगर रहेगा, क्योंकि देखिए पहले तो 1 महीने हम लोग प्रेग्नेंट नहीं रहते हैं, बस थोड़ा-मोड़ा वही जो हमारी ब्लीडिंग होती है, वही क्लॉट के थ्रू जमना स्टार्ट होता है ना। तो वो बोले कि वैसे तो कितना क्लॉट होता ही है, पहले एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या है, क्या नहीं है। तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में सब कुछ सेफ था, ब्लीडिंग हुई ही नहीं थी। तो फिर डॉक्टर का तो क्या, वो अपना इलाज शुरू कर ही देते हैं, चाहे वो आप नॉर्मल पोज़ीशन पे हो, चाहे तो वो हाई रिस्क हो। तो फिर वहीं से हमारा ये स्टार्ट हो गया। तो फिर देखिए, मेरा डॉक्टर का तो प्रोसीजर हो चुका, वहाँ पे हमें हर हफ़्ते इंजेक्शन दिया जाने लगा, क्योंकि डॉक्टर क्या है बोलेंगे, थैली छोटी बनी है, बच्चे अभी थोड़ा-सा धड़कन नहीं आया, ये है, वो है। तो उनको छोड़िए, डॉक्टर वाला प्रोसीजर हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात कहूँगी कि कुछ भी करिए आप लोग, वो अल्ट्रासाउंड करा के सेफ हो जाइए, क्योंकि आपके मन में कहीं न कहीं डाउट रहेगा ना, क्योंकि हम माँ लोग होती हैं ना, फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक हमको यही दिक्कतों का सामना रहता है, यही सोच में हम लोग रहते हैं
कि पहले तो हार्मोन्स के उतार-चढ़ाव से भी हम लोग को हमेशा डर बना रहता है, पता नहीं ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, वैसा होता है कि नहीं होता है। आप लोग भी इसीलिए वीडियो पे आए होंगे ना, तो ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमने किया है इस वाली प्रेगनेंसी में। तो आप सब बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, हम आपको सब बताएँगे। तो फिर इसके बाद हमें हर हफ्ते इंजेक्शन देने जाने लगा, तो मतलब कि ये ब्लीडिंग वाला सिस्टम तो मेरा सब कुछ ठीक हो चुका। तो फिर क्या हुआ ना कि जब जब पहली बात तो मेरे बेबी गर्ल के समय मुझे इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी लेकिन देखिए सिम्पटम्स पे फिर मैं बोलूँगी, सिम्पटम्स पे ध्यान ना दीजिएगा आप लोग, क्योंकि सभी के सिम्पटम्स अलग-अलग होते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी होता है ना कि कोई सिम्पटम्स ऐसा है कि एकदम सटीक बैठ जाता है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, हम अपना बता रहे हैं, ठीक है? और फिर इसके बाद जब कैसे-कैसे 3 मंथ जब हमारा स्टार्ट हुआ, तीसरा मंथ, तो हमें लगा कि बहुत ज़्यादा उल्टी होगी या फिर ऐसे-वैसे, क्योंकि मेरे फर्स्ट वाले प्रेगनेंसी में मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं उतनी ही ज़्यादा परेशान रहूँगी, लेकिन नहीं, जब तीसरा मंथ स्टार्ट हुआ, तो ना मुझे चक्कर आए, ना मुझे उल्टियाँ हुईं और ना तो मेरे बेबी गर्ल के समय मुझे ना बहुत ज़्यादा स्मेलिंग होती थी। कोई चीज़ मैं नहीं खा पाती थी, ना पी पाती, जो मेरी फ़ेवरेट चीज़ें होती थी ना, वो भी मैं नहीं खा पी पाती थी। लेकिन इस बार जो मेरे ये वाला बेबी का सिम्पटम्स है, मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी। लेकिन हाँ, मैं पहले बेबी गर्ल के सिम्पटम्स की बात करूँ, तो उसमें मुझे ना खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद था, तीखा बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं बहुत ही ज़्यादा खट्टे पे दौड़ती थी, हमेशा जी मचलाता रहता था। जैसे लगता था कि क्या क्या खट्टा मिले कि मैं खा लूँ। जैसे इमली हुआ, आम हुए खट्टे वाले, और ये कुनरू करोना जिसे बोलते हैं, छोटा-छोटा होता है ना, वो इतना ज़्यादा मैं दिन भर वही सब खाती रहती थी। खाना-वाना तो मुझे खवाता नहीं था एकदम से, स्मेल होता था। और मैं अपने जब ससुराल में थी, तो वहाँ पे मैं जब खाना बनाती थी ना, ऐसे मास्क लगा के बनाती थी अपने बेबी गर्ल के समय। और इतना ज़्यादा स्मेल होता था कि मैं नॉन-वेज वगैरह सब खाना बंद कर चुकी थी। फिर इसके ये वाला सिम्पटम्स मैं आपको बता भी चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ। आप लोग कमेंट किए थे कि नहीं, आप लोग सही से बताइए, सही से बताइए। तो सही से यही है कि इस वाले सिम्पटम्स में मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। पहले तो स्मेलिंग नहीं हुई, दूसरा जो है कि वोमिटिंग नहीं हुआ, और तीसरा मैं पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रही हूँ। भले मतलब कि हेल्दी नहीं रही हूँ, क्योंकि उस वाले प्रेगनेंसी में मैं अपने बेबी गर्ल के समय थोड़ी हेल्दी थी। इस वाले में मैं एकदम हेल्दी, मतलब कि दुबली-पतली हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रही हूँ, क्योंकि मुझे ना चक्कर आए, ना उल्टी हुई, ना तो मतलब कि सर वगैरह कुछ भी नहीं पकड़ा था। पहली बात तो मुझे बुखार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इसी चीज़ का अच्छा लगा कि इस वाली प्रेगनेंसी में सब कुछ सिम्पटम्स चेंज थे, ना उल्टी, ना बुखार, ना कुछ भी नहीं हुआ। और उस वाले में ना मुझे पूरे 9th मंथ तक मैं बुखार से जूझी हूँ, जो मेरे बेबी गर्ल के समय। तो फिर क्या हुआ कि और तो और ये जो क्या बोलते हैं, फेस हमारा पूरा पूरा एकदम, आप लोग देख ही रहे वीडियो में देखे ही होंगे, पूरा डल सा हो चुका था। और अभी तो मैं सीज़र से गुज़री हूँ, तो अभी इससे कंपेयर ना करिएगा। तो मेरा पूरा फेस एकदम डल, एकदम जैसे लगता था कि रूखा बेजान हो चुका है। और अक्सर इसे लोग बोलते हैं कि ये हमारी बूढ़ी दादी लोग, हमने आपको पहले ही बताया था कि गाँव में लोग आपके बॉडी चाल-ढाल, फेस सब कुछ देख के आपका बता देंगे कि आप क्या है, आपके गर्भ में क्या पल रहा है। तो वही तुक्का, वही तर्क हमारे ऊपर बैठा है, और हमने वही वही सब रियल का एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर किया है। तो फिर ये एकदम बेकार हो चुका था। जैसे अपना चेहरा खुद नहीं देखने का मन करता था, और ऊपर से दुबली-पतली होती जाती थी। लेकिन देखने वाले जो हमारे घर वाले होते थे, जो अगल-बगल के लोग होते थे ना, वो लोग यही कहते थे कि बेबी बॉय है। सॉरी, लेकिन जो भी हो, भगवान जी जो भी दिए सबकी लाइफ में अच्छा ही देंगे। आप लोग उस पे ना जाइएगा, ठीक है? ये बस वीडियो थोड़ा-सा मोटिवेट के लिए बना रहे हैं, तो आप लोग गलत थिंकिंग ना लगाइएगा। तो फिर इसके बाद और नेक्स्ट सिम्पटम्स है कि मुझे खुजली भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने आपसे ये वाली भी बात शेयर की थी, मुझे खुजली हो रही थी। और खुजली के साथ-साथ पेशाब येलो, मेरे बेबी गर्ल के समय मेरा पेशाब का कलर, यूरिन का कलर येलो था, और इस वाले में नॉर्मल था। जैसा आप यूरिन पास करती हो वैसा ही कलर था हमारा। और
इसके बाद ये जो नाभि से लेके यहाँ तक का नायग्रा लाइन बनता है ना, वो भी था। इस वाले बेबी में था, उस वाले में नहीं था, बेबी गर्ल के समय नहीं था। तो फिर इसके बाद और तो और हमारे पूरी प्रेगनेंसी में फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक पूरा कमर में पेन था पूरा। और नेक्स्ट सिम्टम है ये जो पेट का आकार होता है ना, वो ऐसे मेरे बेबी गर्ल के समय ऐसे गोला करके ऐसे था चपटा, और ये पूरा ऐसे लंबा करके निकला था गोला। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मेरा पेट जो है ना वो ज़्यादा नहीं दिखता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सभी की बॉडी अलग होती है, सभी के हार्मोन्स अलग होते हैं, तो सभी का अलग-अलग सिम्पटम्स भी होते हैं। तो आप लोग सिम्पटम्स पे ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है? सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, इसलिए सिम्पटम्स भी अलग-अलग होते हैं। तो मेरी बॉडी पतली-दुबली है, इसलिए मेरा पेट भी ज़्यादा जो फैट है वो बाहर नहीं था। तो फिर भी मेरा बेबी 3.5 केजी का हुआ है। और ये सब देखिए, इसलिए आप लोग हमसे पूछे थे, इसलिए बताया। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करिए।